अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 12.8 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर मोस्टली स्टूडेंट्स का ना ये मानना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो पेपर में नहीं आएगी, इसलिए वो तो इस प्रॉब्लम को वैसे स्किप कर देते हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो बहुत लेंथी है, इसलिए इस तरह के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। तो अगर तो आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो फिर तो ये बात ठीक है, बट अगर आपने कुछ सीखना है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से तो आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करनी चाहिए। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो हिडन है, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना वो आपका, एक तो अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग रह गया है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हवाले से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जो कि होता है कैलकुलेशंस, जिसके जो है वो मार्क्स भी रिजर्व होते हैं डाटा और फार्मूला के अलावा। उसकी अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ना तो आप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करें। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मूला तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशंस की बारी आती है तो वहाँ पे जो है वो डायरेक्ट जो है वो मतलब जंप करके आंसर लिख देते हैं, जिससे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो कैलकुलेशंस के हवाले से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेशंस की अच्छी खासी जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। और जहाँ तक रही बात ये कि स्टेटमेंट बहुत लंबी है तो पेपर में ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे जो है वो एग्जामिनर सब ही चीज़ें जो वो डिमांड करे, या फिर जो है वो डाटा को जो वो शॉर्ट फॉर्म करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो है स्टेटमेंट वो क्या है। एक तो स्टेटमेंट इसलिए भी लेंथी क्योंकि स्टार्टिंग में वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ये स्टेटमेंट है किस बारे में। तो स्टेटमेंट है इन मिलिकॉन्स एक्सपेरिमेंट, कि मिलिकॉन एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। अब यहाँ तक कोई हमें उसने कोई डाटा नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ वो ये बता रहा है कि मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हम स्टडी करते हैं कि दो प्लेट्स होती हैं और उनके अंदर जो है वो हम ऑयल ड्रॉपलेट को जो है वो सस्पेंड करवा के उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है 5 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि वो जो दो प्लेट्स जिनके दरमियान हम ऑयल ड्रॉपलेट को जो है वो सस्पेंड करवाते हैं टू कैलकुलेट द चार्ज लेटर ऑन, उन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5 मिलीमीटर अपार्ट। एक दफ़ा स्टेटमेंट को देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम सारा डाटा जो है वो लिखेंगे। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट्स, यानी कि वो जो दो प्लेट जिनके दरमियान हमने ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंड करवाया है, सस्पेंड करवाने के लिए डेफिनेटली जो है वो हमने जो है वो दोनों प्लेट्स को क्या देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमने सेट कर दिया। वोल्टेज जो है वो क्या है 780 वोल्ट्स, सो दैट द ड्रॉपलेट्स इज हेल्ड स्टेशनरी, डेफिनेटली वो स्टेशनरी होगा तभी हम उसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ, अब हमने क्या किया कि उस वोल्टेज को जो कि हमने इन दो प्लेट्स के बीच में दिया था उसको हमने पावर्ड ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। तो डेफिनेटली क्या होगा, अब जो ऑयल ड्रॉपलेट खुद ब खुद तो सस्पेंड नहीं हो सकता ना, स्टेशनरी तो नहीं हो सकता दो प्लेट्स के दरमियान, इस वोल्टेज की वजह से वो स्टेशनरी था, नीचे नहीं गिर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उस वोल्टेज को क्या किया, स्विच ऑफ किया, तो जिस ड्रॉपलेट को हम जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे वो क्या करेगा, वो नीचे गिरेगा। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ एंड द सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व टू फॉल। अब जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वहां से जो डिस्टेंस वो कवर करता है, एक तो डिस्टेंस हमें क्या गिवन था, दो प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस था, ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस है जो कि ड्रॉपलेट कवर करेगा जब वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा, और वो डिस्टेंस है 1.50 मिलीमीटर्स, और वो जो डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, 11.2 सेकेंड्स के अंदर। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल ड्रॉपलेट है तो डेफिनेटली हम उसी की डेंसिटी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं,
वो है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and the viscosity of air at laboratory temperature is 1.80 into 10 raised to the power minus 5 Newton per meter square second. Basically this is actually coefficient of viscosity, जो कि हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो है 1.80 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड. ये डाटा हमें एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए उसने पहले कहा गिवन दैट कि ये चीज़ें अगर आपको दी हो तो हमने फाइंड आउट क्या करना है. नंबर 1 द मैस किसका, डेफिनेटली सॉइल ड्रॉपलेट का जो कि नीचे गिर रहा है, ठीक है, एंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, और उस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज, जो कि बेसिक पर्पज है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने का. अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे जो है वो चार्ज ही कैलकुलेट करने को कहे. एग्जाम में हो सकता है वो सिर्फ आपसे कहे कि मैथ्स कैलकुलेट करें, आप चार्ज कैलकुलेट ना करें. लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें एक्सप्लिसिटली ना भी दे, और अगर उसने आपसे कहा कि चार्ज कैलकुलेट करें तो मैथ्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फार्मूला देखेंगे चार्ज को कैलकुलेट करने का तो उसके अंदर टर्म आती है मास की. तो जब तक हमें मास पता नहीं होगा हम चार्ज जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है. तो अब हम देखते हैं डेटा को. अगर जो है वो इसको जो है वो पहले जो है वो फिगर ड्रॉ करना चाहें तो सिंपल सी, जैसे हम मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टडी करने के लिए देखते हैं कि सिंपली वो हमें कहता है कि जी हम, उसने हमें बताया कि 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है. अब लेट्स से दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2. इनके दरमियान जो डिस्टेंस था ना, जो स्टार्ट में जो गिवन है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप, द स्पेस बिटवीन 2 फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, ये जो डिस्टेंस है ये है d, ये है, इसको हम कह देते हैं स्मॉल d, ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हम डिस्टेंस के लिए तो s का भी जो है वो टर्म यूज़ करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास अनदर डिस्टेंस आएगा, इसीलिए जो है वो हम इसके लिए d यूज़ कर लेते हैं, और नेक्स्ट वो फिर हम डिस्टेंस के लिए s यूज़ कर लेंगे. तो हम डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें गिवन है इन 2 प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, जिसको हमने कहा स्मॉल d. अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस है हमारा स्मॉल d, और ये डिस्टेंस कितना गिवन है 5 मिलीमीटर्स. हमें पता है कि हमारा ऐसे यूनिट्स जो डिस्टेंस का होता है वो मिलीमीटर्स नहीं होता, वो होता है मीटर्स. तो हम इसको लिख लेते हैं मिली. प्रीफिक्सिस के अंदर हमें पता है होता है 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 3. तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 3, और बाकी क्या रह गया हमारे पास मीटर्स. ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स. अब नेक्स्ट हमें बताया गया था द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 750 वोल्ट, कि इन 2 प्लेट के दरमियान जो वोल्टेज है, लेट्स से ये कितना सेट किया हुआ है 780 वोल्ट्स. तो वोल्टेज है जी 780 वोल्ट्स. अब ये ऑलरेडी वोल्ट्स में है तो इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब हमने जब इन 2 प्लेट्स को वोल्टेज दिया हुआ था तो यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉपलेट क्या था, हेल्ड स्टेशनरी. फर्स्ट कर लें ये हमारा एक ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, जिसको हमने जो है वो यहाँ पे स्टेशनरी किया हुआ. और जब हमने इस वोल्टेज को स्विच ऑफ किया तो ये ड्रॉपलेट डेफिनेटली क्या करेगा, ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, नीचे गिरेगा बिल्कुल. तो जब ये नीचे गिरेगा यहाँ से, तो नीचे गिरते हुए जो उसने डिस्टेंस कवर करना है वो है हमारा s, ठीक है. तो हमारा डिस्टेंस जो कि यहाँ पे आएगा, जो कि इस ऑयल ड्रॉपलेट ने कवर करना है, वो है 1.50, अगेन मिलीमीटर्स में है, तो ये आ जाएगा 1.50 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस
3 मीटर्स। यहाँ तक हमारा डाटा, एक तो डिस्टेंस हमारा क्या है जो कि इन दो प्लेट्स के दरमियान है, दूसरा इन दो प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है, और तीसरी चीज़ जो हमने लिखी है अभी तक वो है जब ये ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये डिस्टेंस कवर करने में जो उसको टाइम लगा उस ऑयल ड्रॉपलेट का वो था 11.2 सेकेंड्स। तो हम लिख लेते हैं कि टाइम हमारे पास है स्मॉल टी, दैट इज 11.2 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमें जो बात गिवन है डेंसिटी, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, और ऑयल के केस में वो डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड द विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 1.80 इंटू 10⁻⁻⁵, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप सेकेंड पहले कर लें जो कि कन्वीनियंट लगता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमें जो है वो सारी बातें जो गिवन थी वो हमने लिख ली हैं। फाइंड हमने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है मास ऑफ दिस ऑयल ड्रॉपलेट, जो पहले स्टेशनरी था लेकिन उसके बाद वो जो है वो नीचे गिरा। और फाइनली जो चीज़ हमने फाइंड करनी है दैट इज चार्ज, क्योंकि बेसिकली मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है ही चार्ज कैलकुलेशन के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात यहाँ पे डिस्कस की थी कि अगर हमें चार्ज कैलकुलेट भी करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैथ्स पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हमें उसने बाउंड कर दी है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में जो जी की वैल्यू स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे उसने हमें बाउंड कर दिया है कि जी की वैल्यू जो है वो हमने लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, एग्जैक्टली जो उसकी 9.8 वैल्यू है वो हमने कंसिडर करती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ। ठीक है, अब जब मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड की अगर आपको थोड़ी सी वो डेरिवेशन याद हो तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि एक फार्मूला फिर दूसरे में वैल्यू पुट करते हैं, फिर वहाँ से हम नेक्स्ट में पुट करते हैं, तो फाइनल हम फिर उस रिलेशन तक पहुँच जाते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट जो है वो जाएं चार्ज के रिलेशन की तरफ देखें फिलहाल, ठीक है, तो जस्ट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ना हम फार्मूला लिख के देखते हैं कि एक्चुअली बात करने का मकसद क्या है। वो ये है कि अगर आप लोग मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड का जो है वो रिलेशन देखें चार्ज के लिए, तो वो होता है Q इज इक्वल्स टू M G मल्टीप्लाई बाय D एंड डिवाइडेड बाय V। M G D डिवाइडेड बाय V। अब ये G की वैल्यू 9.8, D वही डिस्टेंस है जो कि हमारे सामने आ रहा है इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, और V यही जो है वो वोल्टेज है जो हमने प्लेट्स के दरमियान में क्या किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें G पता है, हमें D पता है, हमें V पता है, लेकिन फिर भी हम चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि हमें क्या नहीं पता होगा, हमें M नहीं पता होगा, दैट इज M फॉर मास। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मास। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारी ये जो इक्वेशन है दिस इज आवर इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को A कह लें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें, चले हम इसको कह लेते हैं दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हम मास को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उससे होगा ये कि हमारे पास इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो पार्ट है पार्ट A जो है वो भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, हेडिंग देख लेते हैं
to find mass of the droplet, या सिंपली आप मास लिख लें और कह दें टू फाइंड मास m। ठीक है, अब मास के लिए हमें दो हिंट जो है वो गिवन है। एक तो सबसे मेजर डेंसिटी, तो मास और डेंसिटी का रिलेशन जो है वो स्टूडेंट्स हमें पता है बच्चों, क्या होता है, डेंसिटी बाय डेफिनेशन इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जब हम करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली मास आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज नॉट, अब यहाँ पे ये v जो है वो वॉल्यूम के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, अब डेंसिटी जो है वो हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, गिवन दैट द डेंसिटी इज 900, जो कि हम लिख चुके हैं। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हमें अपना जो प्रीवियस नॉलेज यूज करना पड़ेगा अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स, कि जब भी हम ड्रॉपलेट्स की बात करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं दैट द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर और स्फेरिकल शेप। तो स्फीयर के केस में अगर हम लेते हैं तो फिर हमारे पास मास जो होता है वो आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एक और मसला आ गया, अब ये यहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। फर्स्ट कर लेना कि जो ऑयल ड्रॉप हमारा जो है वो, ये अगर ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, तो थोड़ा सा, तो ये उसका क्या आएगा, ये उसका क्या है, रेडियस। ठीक है, तो अब हमें रेडियस तो नहीं यहाँ पे गिवन तो नहीं है डाटा के अंदर ना, तो अब हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो गई कि पहले अगर हमें आर पता होगा तभी हम ये मैथ्स निकालेंगे ना। देखें, डेंसिटी हमें गिवन है 4/3, कांस्टेंट आ गया, पाई की वैल्यू हमें पता है। अगर नहीं पता तो क्या हमें नहीं पता, वो इस ड्रॉपलेट है जिसको हमने स्फेरिकल कंसीडर किया उसका हमें रेडियस जो है वो नहीं पता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करें, अपने माइंड में रिमाइंड करें कि जो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे एक्सप्लिसिटली एक फार्मूला दिया हुआ है जो कि है रेडियस का। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है ना वो आर नहीं दिया हुआ बल्कि आर स्क्वायर है। तो हम उसी को लेके चलेंगे। अगर हम स्टार्ट में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जो कैलकुलेशंस है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से हमने प्रीवियस इक्वेशन को दिया था 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि जब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर ही हम जो है वो मैथ्स फाइंड कर सकते हैं ना। तो अब हम सबसे पहले आर के लिए देखते हैं। अब मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड के जो हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर जो फार्मूला दिया हुआ है वो है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय ईटा, दैट इज आवर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मल्टीप्लाई बाय द टर्मिनल स्पीड, दैट इज जिस स्पीड के साथ ये ऑयल ड्रॉप नीचे आएगा जब हम उस वोल्टेज को क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी एंड मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखने में बड़ा इजी लग रहा है कि ठीक है जी सारी वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट है, लेकिन अब 9 ईटा हमें गिवन है, डेंसिटी गिवन है, जी गिवन है। अब इस v का क्या करें, ये तो स्पीड है और ये तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें दो चीज़ें ऐसी गिवन है जो कि हम जिनसे हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो अब रेडियस भी इतना इजीली जो है वो नहीं निकलेगा, पहले हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड कैलकुलेट करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कहना चाहिए बल्कि वेलोसिटी हम कैलकुलेट, लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहे, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी हम निकालते हैं तो फिर हमारे पास क्या निकलेगा, रेडियस। रेडियस निकलेगा तो ही क्या निकलेगा, मैस। तो अगेन अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर भी एक टर्म जो है वो नहीं पता हमें, तो हम इसको कह देते हैं लेट्स से आवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं फाइनली के देखें कि भी v, तो हमें
एस गिवन है और टी भी गिवन है डाटा के अंदर, याद है, जिसमें जो है वो क्या था, अगर हम जाएं अपने तो एस वो डिस्टेंस था जिसको उस ड्रॉपलेट ने कवर करना है। जब हम इस वोल्टेज को क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है, ये एस, और नीचे आने में जितना टाइम लगेगा जो कि था टी 11.2 सेकेंड्स। तो बहुत फेमस फार्मूला हमारा जो कि होता है S इज इक्वल्स टू वी टी, और यहाँ पे टी जो है वो टर्मिनल स्पीड है जो कि हम फ्लूइड डायनामिक्स के चैप्टर में जो है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वी टी आ जाएगी वो आ जाएगी S डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, फाइनली हमारी जान छूटी फार्मूला से और हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने की तरफ आ रहे हैं। तो जो डिस्टेंस गिवन था वो था हमारे पास 1.50, ये वो डिस्टेंस है जो ड्रॉपलेट कवर करता है, ये वो वाला डिस्टेंस नहीं है जो प्लेट्स के दरमियान है, ठीक है, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 11.2 दैट इज वी टी, ठीक है। जब हम 1.50 को डिवाइड करवाएंगे 11.2 के साथ तो हमारे पास आएगा 0.1339। अब मैंने जो है वो 4 टर्म्स क्यों लिखी है, इसकी एक मतलब रीज़न है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और मीटर, ये इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक बात जो कि मैंने स्टार्ट में भी कही थी कि ये प्रॉब्लम जो है वो कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट के बाद जो कम से कम हमें यहाँ पे 2 डिजिट रखने जब तक हम अपने फाइनल आंसर की तरफ नहीं जाते, ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो पॉइंट के बाद 4 ली है। अभी जो है वो हम जा रहे हैं, ठीक है, इसको 1.33 ले लें या 13.3 पॉइंट जो है वो 39 कर लें। अगर आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो फिर तो जो है वो 1.3 होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशंस के हिसाब से ये बड़ा इजी हो जाएगा अगर हम जो है यहाँ से हम इसको लिखें 1 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13.39 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हम लेफ़्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट, तो हमारे पास जो पावर आएगी वो आएगी माइनस में, और क्योंकि हम 2 प्लेसेस गए हैं तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और हमारे पास टर्मिनल स्पीड आ गई 13.39 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स पर सेकेंड्स। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक थोड़ा सा जो है वो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अभी तक हमने बेसिक जो हमें फाइंड आउट करनी थी चीज़ वो नहीं हमने फाइंड की, लेकिन हम जो है वो एक चीज़ ऐसी कैलकुलेट कर चुके हैं कि जिसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकेंगे, रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके आगे वाला सॉल्यूशन आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे।